जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भारत में एक बहुत लंबी संत परंपरा रही है। बहुत से ऐसे संत हैं जो परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जिसको चरितार्थ करते हैं कि परमार्थ के लिए ही साधुओं का शरीर होता है। उनका प्रत्येक कार्य परमार्थ के लिए होता है, लोगों का भला हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, सब लोग सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं, ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर से जुड़ जाएं। ये प्रत्येक संत की कामना होती है। उनका कार्य भी इस प्रकार का होता है। लेकिन इन सभी संतों में से बाबा नीम करोली जी महाराज बिल्कुल अलौकिक संत हैं। ऐसा संत ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत विरले ही इस प्रकार के संत हैं जो बाबा नीम करोली जी महाराज हैं। क्योंकि बाबा के प्रसंगों को जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो एक बात आप देखेंगे कि बाबा अपने भक्तों की परेशानी उसी स्तर पर जाकर मिटाते थे जिस स्तर पे परेशानी है। उनका काम सिर्फ उपदेशात्मक होना नहीं था कि उपदेश दे दिया, धर्म की शिक्षा दे दी, लोग अपने आचरण ठीक करें ये कह दिया, और ये कह दिया कि जाओ धीरज धारण करो, सब्र करो, एक दिन सब ठीक होगा। बाबा ऐसा कम करते हुए दिखाई देते हैं। अभी के अभी जो संकट मोचन का स्वभाव है हनुमान जी का, कि संकटों का निवारण तुरंत का तुरंत, इसमें कहीं कोई लंबा समय लेने की आवश्यकता नहीं है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 साल आप तपस्या कीजिए, अपने आचरण को ठीक कीजिए, धर्म की राह पे चलिए तो एक दिन फलित होगा। जिसको बताया जाता है कि अभी आप कर्म कीजिए, फिर वो संचित होगा, जमा होगा, फिर उसमें से फिर निकलेगा प्रारब्ध बन करके, फिर फलित होगा। ऐसा नहीं, बाबा तुरंत का तुरंत उनके प्रसंगों में आप देखेंगे कि भक्तों के संकटों का निवारण करते हैं। किसी को आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद दे दिया। किसी को रुपए पैसे की कमी है तो रुपया पैसा भी दे दिया। जीवन मृत्यु के संकट से कोई जूझ रहा हो तो ऐसे लोगों को जीवन दान भी दे दिया। जो लोग बीमार हैं स्वयं लेट गए उस भक्त के बिस्तर पे और उनकी बीमारियों का हरण कर लिया। एक दो प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। आमतौर पे संत तो ऐसा करते दिखाई नहीं देते कि कोई संत किसी भक्त को स्वयं पैसा दे दे, रुपया दे दे। परंपरा तो ये कहती है, परंपरा तो ये रही है कि जो भक्त हैं वो जाते हैं संत से मिलने के लिए तो संतों को कुछ भेंट करते हैं। लेकिन बाबा तो बिल्कुल यहाँ उलट, भक्तों को ही पैसे दे देते थे कि जाओ अपना काम करो। किसी भक्त का अगर स्वाभिमान या अहंकार टकराता था तो उसकी अलग प्रकार से मदद कर दिया करते थे। एक बहुत ही बुजुर्ग जो एक भक्त हैं, एक बार किसी व्यक्ति से मिलने गए। ये तब की बात है जब बाबा इस धरा पे थे। तो अपने मित्र के यहाँ मिलने गए तो उन्होंने देखा कि एक तस्वीर टंगी है। तो उन्होंने पूछा कि ये किन की तस्वीर है। तो उन्होंने बताया जिनके यहाँ गए थे वो कि ये बाबा नीम करोली जी महाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि इनसे तो हम मिल चुके हैं, ये मेरी मदद कर चुके हैं। मुझे पैसे की बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी और हर जगह से मैं थक गया था, हार गया था। जिससे मिलना था सेठ साहूकारों से, सबसे हम जाकर के हमने बात कर ली थी। गहने भी जो थे कुछ बचे खुचे उसको भी गिरवी रखने की बातें कर ली थी, लेकिन कहीं कोई तैयार नहीं हुआ था कि तुमको हम पैसे देंगे। और घर में बहुत आवश्यकता थी पैसे की। तो बहुत निराश होकर वो भगवान शिव की भक्ति करते थे, शिव जी के भक्त थे। तो शिव जी को याद करते हुए जो आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, औढ़रदानी हैं, उनको याद करते हुए दोपहर में पहुंच गए। जबकि दोपहर में आमतौर पे मंदिर बंद रहता है, लेकिन भगवान शिव का जो मंदिर है वो खुला रहता है। अब तो शहरों में लोग मंदिर बंद करने लगे हैं भगवान शिव के, लेकिन भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जो कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता। कोई भी कभी भी याचक आ सकता है, उनसे मांग सकता है। ऐसा नहीं कि उनके शयन का समय हो गया है, आरती हो गई है तो कोई भगवान शिव से मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान शिव के साथ ऐसा नहीं है। कभी भी कोई मांग सकता है, मिल सकता है, अपनी व्यथा सुना सकता है। तो दोपहर में पहुँचे। ये बताते हैं कि मैं दोपहर में मंदिर गया कि भगवान शिव से ही कहूँगा कि कुछ व्यवस्था करा दीजिए। अब सब जगह से हार कर थक कर आया। कहते हैं कि मैं सीधे चला गया अंदर, भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आंसू बहाए के आंसू निकल गए। तो उसके बाद फिर कहते हैं मुड़ करके जैसे ही बाहर निकला तो देखा कि एक व्यक्ति लेटे हुए हैं, अधलेटे, धोती पहने हुए हैं और एक धारीदार कंबल ओढ़ करके वहाँ लेटे हुए हैं। और उन्होंने बुलाया, कहा कि सुनो इधर। तो गए और उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने देखा नहीं था कि वो कोई लेटा भी है वहाँ पे, वो तो सीधे चले गए। उन्हें लगा कि शायद ध्यान नहीं गया होगा।
ये पहले से लेटे होंगे हो सकता है, उन्हें ऐसा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब अंदर गए थे तब वो दिखे नहीं थे, वो व्यक्ति कि वहाँ लेटे हुए हैं। तो बुलाया उन्होंने जो धारीदार कंबल ओढ़ करके लेटे हुए थे, और उन्होंने कहा कि सुनो इधर, मेरे लिए आधा किलो दूध ला दो। तो कहते हैं कि मैं बहुत चिढ़ गया, एक तो मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे मांगने के लिए मैं आया था, और ये सज्जन यहाँ लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरे लिए आधा किलो दूध लेकर के आ जाओ। कहते हैं कि मैं गुस्से में वहीं खड़ा रहा तमतमा करके। तब तक बाबा जी ने अपने कंबल के नीचे से 30 रुपया निकाला, और 30 रुपये की बहुत अहमियत होती थी उन दिनों में, 1960-70 के दशक में। 100 रुपये में तो लोगों का पूरा महीने का खर्च चल जाता था, एक बढ़िया परिवार चल जाता था। और आधा किलो दूध की कीमत मुश्किल से 10-20-30 पैसे ऐसे ही कुछ रही होगी, कुछ ज़्यादा तो रही नहीं होगी, इतनी ही रही होगी। 30 रुपया निकाल करके बाबा ने दिया और कहा कि जाओ दूध लेकर के आओ। 30 रुपया देख करके ऐसा लगा, ये बताते हैं कि जैसे लगा कि सारा कुबेर का खजाना मिल गया हो। लगा कि आज जैसे ही पूरी व्यथा आज दूर हो जाएगी। मन में सोचा कि लगता है भगवान शिव ने ही दे दिया है, जो परेशानी है घर की पहले इस पैसे से वही दूर कर। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये जो दे रहे हैं इन्हें पहले दूध ला कर देना चाहिए। गए बाज़ार से दूध ला करके दिया, आधा किलो बाबा को वहाँ दे दिया दूध। बाबा ने पैसे नहीं मांगे कि कितना बचा है, कितने का दूध है। इन्होंने भी ये नहीं कहा कि कितना बचा है, ये तो जानते थे कि दूध तो 10-20-30 पैसे में आया है, बाकी का तो सब बचा ही हुआ है। लेकिन कहते हैं कि इतनी आवश्यकता थी घर की कि मैं कुछ नहीं बोला, बाबा भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप वो दूध पीने लगे। और कहते हैं कि इसी अवस्था में निकल करके बाहर आ गया, और मेरा जो संकट था, मेरी जो परेशानी थी उन दिनों की, वो पूरी हो गई। और बहुत साल बीतने के बाद जब वो अपने मित्र के घर गए थे तो वही तस्वीर उन्होंने देखा कि ये लगी हुई है। तब उन्हें पता चला कि ये तो बाबा नीम करोली जी महाराज हैं। तो उन्हें लगा कि आखिर बाबा की कृपा कैसे हो गई। तो बहुत से प्रसंग आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि जो लोग भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की शरण में हैं, ईश्वर के किसी भी रूप की आराधना करते हैं, उसकी मदद करने के लिए बाबा पहुंच जाते हैं। आज भी ऐसा होता है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बताते हैं कि जो जो उनके जीवन में परेशानियाँ आई, कठिनाइयाँ आई, वो सब बाबा ने उसको दूर कर दिया। एक और भक्त का प्रसंग है कि उस भक्त को 100 रुपये की आवश्यकता थी। बाबा का भक्त था, वहाँ वृंदावन के आश्रम में जाकर के उनको प्रणाम किया करता था। चलने लगा तो बाबा ने कहा कि 100 रुपया रख लो अपने पास। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, आप मुझे रुपये न, जबकि बहुत आवश्यकता थी 100 रुपये की। बाबा समझ गए कि भक्त का जो स्वाभिमान है वो आरे आ। बाबा ने अपना रुपया लेकर के अपने पास रख लिया। और लेकिन ये बताते हैं कि जब रास्ते में गए और ऐसे ही जेब में हाथ गया अनायास, तो देखा कि 100 रुपये निकल गया। यानी बाबा जो दे रहे थे वो पैसा उनकी जेब में आ गया। तो ऐसे अलौकिक चमत्कारिक लीलाएं करते हैं बाबा। जो लोग उनकी महिमा से परिचित नहीं हैं, भक्ति भाव में नहीं है, उनको तो ये लगेगा कि कहीं ऐसा भी होता है क्या। एक तो सज्जन है, वो पिछली बार वीडियो में भी उन्होंने कमेंट किया था, कोई अशोक जी नाम से ये आईडी है। अब बार बार फिर अब बाबा नीम करोली जी महाराज की बातें हो रही, उसमें कमेंट करना शुरू किया कि ये बाबा जी हनुमान जी के एजेंट हैं क्या, इस तरह की बातें लिख रहे हैं। तो ऐसे नासमझ लोगों को पहले भक्ति करनी चाहिए, बाबा के प्रसंगों को समझना चाहिए, उनकी महिमा से परिचित होनी चाहिए, तभी वो सही रूप से समझ पाएंगे कि बाबा आखिर हैं कौन। ईश्वर की लीला बहुत विचित्र है। जितना हम जानते हैं तो उतना तो जानते ही हैं, जो हम नहीं भी जानते हैं वो सब चीज़ें फलित होने लगती हैं बिल्कुल एक नए तरीके से, बिल्कुल एक नए रूप में, बिल्कुल एक नए अंदाज में। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो हनुमान जी ही हैं। अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ सब बाबा के पास मौजूद हैं। और जो बाबा की भक्ति करते हैं, जो बाबा को याद करते हैं, उनके जीवन में सब सुफल घटित होने लगता है। उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में तब्दील हो जाता है। ऐसे हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जैसे